यूं तो हर एक को फिट रहना चाहिए और सिर्फ रहना नहीं चाहिए बल्कि फिट दिखना भी चाहिए। मगर कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है और फिट दिखना उनके प्रोफेशन के लिए भी ज़रूरी बन जाता है। जैसे कि बॉलीवुड एक्टर्स, मॉडल्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और पुलिस ऑफिसर्स। मगर अगर कोई एक शख्स में ये सब कुछ हो और उसके साथ साथ उनकी फिटनेस भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ही सुपर हीरो, एक सुपर कॉप से, जो है तो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक इंस्पेक्टर, मगर उनकी कहानी बहुत ही स्ट्रगल और फिटनेस वाली है। तो आइए मुलाकात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस 2010 बैच के इंस्पेक्टर सुमित शर्मा से और उनसे सुनते हैं उनकी फिटनेस की पूरी स्टोरी। सुमित जी कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास आपने बस ठीक है, बढ़िया। तो चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है? अच्छा, जिमिंग आपकी रूटीन में चलती रहती है? बीच बीच में ब्रेक आ जाती है। पोस्टिंग पसीना अच्छा बहाया आपने सब दिन। फील्ड में जब पोस्टिंग होती है तो टाइम नहीं मिल पाता, तो कोशिश करते हैं पुलिस स्टेशन में थोड़ी बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग वहीं पे स्टे करते हैं। तो स्टार्ट ना यहीं से करते हैं कि बेसिकली क्या होता था, जब हम छोटे से होते थे तो हमारे लिए ना पुलिस ऑफिसर एक हीरो होते थे, और फिर जब सिंघम जैसी मूवीज आ गई, सिम्बा जैसी मूवीज, तो लोगों को लगा कि पुलिस ऑफिसर एक हीरो ही होता है, एक फिट। मगर हीरो बनने के लिए पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे ज़रूरी है फिटनेस। आप क्या मानते हैं, पुलिस में फिटनेस कितनी ज़रूरी है? नहीं, पुलिस के अलावा भी ऐसे भी डेली लाइफ में आपकी फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है। मेरी जर्नी तो जब स्टार्ट हुई थी, मैं आई वॉज वेरी थिन, मैं काफ़ी पतला था। तो हाइट मतलब 9th-10th में काफ़ी हाइट गेन कर ली, एकदम से हाइट गेन कर ली, तो हाइट 6+ थी, तो वेट थोड़ा कम था। तो उस चक्कर में जिम स्टार्ट की स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा वेट गेन करें। ऐसा तो जब वेट गेन हुआ, थोड़ी बॉडी बनना शुरू हुई, बीच में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग में मिस्टर जम्मू रहा अपनी बॉडी वेट में, मिस्टर जे रहा, पावर लिफ्टिंग की सीनियर नेशनल खेली, बॉडी बिल्डिंग की खेली, हैंड पावर चैंपियन रहा 2 बार में, 2001 में रहा, और 2018 में भी एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब मेरी जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिटनेस की जर्नी शुरू कब हुई? मतलब कब स्टार्ट किया आपने सारी ये कि एक्सरसाइज शुरू करना है, जिम करना है? किस एज से? स्टार्टिंग में मेरे कज़न वगैरह करते थे। मेरे कज़न है, मेरे से बड़े हैं 5-5, 6-6 साल, तो वो जिम स्टार्ट की उन्होंने, तो मैं उनके साथ जाता था स्टार्टिंग में, वहाँ साइकिलिंग वगैरह करता था, तो इतना इंटरेस्ट नहीं था जी। धीरे धीरे जब लगा कि वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की मैंने, तो मज़ा आना लगा। थोड़ा सा साइज भी गेन हुआ, थोड़ा सा कपड़े पहनते तो अच्छे लगते थे, तो लोगों से कम्प्लीमेंट मिलता है तो और अच्छा लगता है। तो फिर कोशिश की रेगुलर करने की, और 2010 में पुलिस ज्वाइन की। उस दौरान भी एक्सरसाइज करता था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। हमारा फिजिकल था जब सब इंस्पेक्टर का, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम, मैं स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में बड़ी ज़्यादा। जॉब नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर में काम किया, छोड़ के आया था, एयरलाइंस में काम किया, पहले एयर डेकर में, फिर जेट में रहा 2006 में। जर्नी काफ़ी लंबी है मेरी स्ट्रगल की। सारी कहानी आपने सुननी है, जितनी यहाँ की जिमिंग की लंबी कहानी होती है, लोगों की एक मशीन से दूसरी मशीन, एक मसल से दूसरे मसल, वैसे ही आपकी लंबी स्टोरी है। काफ़ी जर्नी। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, स्ट्रगल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने स्टार्टिंग में जब थोड़ी सी अपनी बॉडी वगैरह थोड़ी बना ली थी स्टार्टिंग, मतलब नहीं, सबसे पहले तो ये आते हैं, देखिए एक और चीज़ व्यूअर्स को बता दूं कि सुमित भाई मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, इनकी कहानी मैं तो जानता हूँ, मगर आपके तक पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी को जिसको लगता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, और आयरन मैन बनने के लिए आपकी कहानी भी लोहे जैसी मजबूत होती है, और वैसे ही स्ट्रगल है। तो स्टार्ट से बात करते थे, शुरू कैसे हुआ था, मतलब एम क्या थी कि क्या बनना है? मुझे लगता है शायद एम था कि मॉडल बनना है, एक्टर बनना है। थोड़ी बॉडी बन गई, हाँ, तो दिल में था कि मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, तो मॉडलिंग में ट्राई भी किया मैंने जी। 2001 में स्टार्ट की थी मॉडलिंग। 2003 में मिस्टर मनाली बना मैं जी। विंटर कार्निवल होता मनाली में, वो जीता। एनुअल कार्निवल जो, हाँ, विंटर कार्निवल, यहाँ से काफ़ी सारे ग्रुप्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है। उस टाइम इतना ट्रेंड तो था नहीं मॉडलिंग का ना, मतलब जितना आज सोशल मीडिया होता है, इतना एक्टिव नहीं था वहाँ। तो वो जीता मैंने कॉन्टेस्ट में, पठानकोट में मिस्टर पठानकोट जीता मैंने, RKM टाइटल था, वो जीता एज ए। जम्मू में मिस्टर जम्मू का जीता। फिर एक शो था गुरदासपुर में, वो जीता।
ये कौन से ईयर की बात है जब ये मोस्टली आई थिंक 2003 2003 ऑलमोस्ट 22-23 साल पहले है ना? हाँ। उस समय मॉडलिंग उस टाइम मॉडलिंग की क्रेज पर इतना कल्चर नहीं था, इतना मतलब रास्ते नहीं पता थे आपको जाना कैसे है वहाँ पे। ये भी चीज और मेरा एक कजन जम्मू जैसी सिटी तब इतनी फॉरवर्ड नहीं होती थी, फॉरवर्ड यहाँ नहीं explore थी, नहीं थी। आपको पता नहीं था कि फॉर्म कैसे फिल करना है। मैंने ग्रासिम ग्लैड्रेक्स भी ट्राई की है। अच्छा, हाँ, उनके फॉर्म मैगजीन आती थी ग्लैड्रेक्स की, उसमें से एड्रेस निकाल के बॉम्बे पहुंच मुझे गया। याद है आप पोर्टफोलियोज बनवाया करते थे। हाँ, पोर्टफोलियोज मैंने आगे शूट कराया था। अच्छा, तो मेरा कजन था एक, ठीक। बॉम्बे में रहता था, अच्छा, बीच में उसके पास भी गया। उसने ग्लैड्रेक्स में पार्टिसिपेट भी, ग्रासिम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ग्रासिम मिस्टर इंडिया में। उसकी मूवी भी आई है, पंजाबी मूवी में उसने काम किया हुआ। अच्छा। तो उनके पास गया। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ साथ में करते रहिए, कोई ऐसी तो- बात नहीं, साथ साथ बातचीत भी करते रहेंगे आप। सही लेग्स पे कर रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप करते रहिए। अच्छा, फिर ग्लैड्रेक्स की बात आप कर रहे थे। हाँ, मेरा कजन था, उसने ग्रासिम में पार्टिसिपेट किया था। जी। मैं उसके पास बॉम्बे गया, हाँ। ये बात है 2004 की। अच्छा। और उसने मुझे कहा कि ये तो पढ़ाई पे ध्यान दे, तो काफी टफ है, इतना इजी नहीं है। फिर मैं वापस आ गया बॉम्बे से, तो फिर तब तक कॉलेज खत्म हो चुका था। हाँ, कॉलेज खत्म हो चुका था। और 2005 में मेरी जॉब भी लग गई एयर डेक्कन में। अच्छा। मैं और जब तब एयरलाइंस वगैरह में भी काफी क्रेज एक लोग उसका भी था, एयरलाइंस की लाइफ भी बड़ी ग्लैमरस लगती थी बाहर हाँ, से। ये भी तो है। उसका भी एक इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गई। 2005 में मैं एयर डेक्कन में रहा। जी। तो एक साल काम करने के बाद मेरी सिलेक्शन हुई जेट में। तो मुझे मौका मिला दिल्ली जाने का। ओके। तो मैं दिल्ली में रहा, तो मुझे लगा कि मैं मॉडलिंग भी परस्यू कर पाऊंगा, साथ साथ में जॉब भी कर पाऊंगा। क्योंकि मॉडलिंग या कोई भी आप बाहर जाते हो, किसी भी मतलब एक्टिंग में जाते हो, आपको एक हैंडसम मतलब सैलरी चाहिए, वो तो जॉब भी चाहिए, चाहिए। ये काम आपको हर टाइम नहीं मिलेगा। अगर जॉब होगी तो आप सर्वाइव कर पाओगे। पर मैं दिल्ली में और रहा। बेसिकली जो लोग नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास तो होते हैं, family से उन्हें भी अपने लिए सब कुछ करना भी पड़ता है साथ साथ। बेसिकली वही है कि फैमिली भी एक्सपोर्ट करती है, एक लेवल तक करती है एग्जैक्टली। कि हम फैमिली पे बर्डन ना बन जाए। हाँ। तो उसके बाद फिर आगे जर्नी कंटिन्यू हुई। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर जॉब की वहाँ पे। मीनवाइल वहाँ पे मुझे वापस आना पड़ा किसी कारण। थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। आई लॉस्ट 15 to 20 kg बॉडी वेट। अच्छा। हाँ, ड्यूरिंग जॉब। तो उसके बाद वापस आ गए। तो उसके बाद नहीं कोई बात, आप तो- कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी में स्टडी स्टार्ट की। जम्मू यूनिवर्सिटी से बीपीएड किया और एमपीएड। उस दौरान मैं बताना चाहूँगा आपको कि अमर सिंह साहब में जिम ट्रेनर भी रहा मैं। हाँ, मैंने ये भी सुना था बीच। अच्छा, तो वो फिर जब जिम फिटनेस और मॉडलिंग साथ साथ चलती रही दोनों। हाँ, मतलब जिम मेरी लाइफ का एक हिस्सा ही रह गया। अच्छा। मतलब साथ जिम कभी छोड़ी अच्छा, तो नहीं, जिम से जुड़ा ही रहा। उस दौरान ये चीज, एक चीज तो साफ हो चुकी होगी आपको कि ये जो फिटनेस है, किसी भी करियर में जाना, ये फिटनेस जरूरी होगी। नहीं, फिटनेस तो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको। मैं बता रहा हूँ। मैं उसके बाद मैं अमर सिंह क्लब में ट्रेनर रहा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, बीपीएड की, एमपीएड की। उसी दौरान फॉर्म निकले सब इंस्पेक्टर के। अच्छा। उससे पहले बताऊंगा, मैं टीचर भी लगा, गवर्नमेंट फिजिकल टीचर की जॉब की एक साथ। वो जॉब पहले मिली। हाँ, टीचर की जॉब पहले मिली। तो मीनवाइल इसकी सब इंस्पेक्टर भी सिलेक्शन होगी 2010 में। तो जब 10 में सिलेक्शन हुई तो हमारा फिजिकल होता है। फिजिकल में तब उस टाइम 100 मीटर 800 मीटर होती है, और आपका शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, आपका 60 पुशअप्स। जी। तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, फिजिकल एक्टिविटी रही मेरी कोई ना कोई। तो आसानी से मैंने फिजिकल पास किया एग्जीक्यूटिव का। उस टाइम एग्जीक्यूटिव, आर्म्ड और ऑक्सिलरी तीनों के अलग अलग फिजिकल होते थे। आज की डेट में एक ही फिजिकल है। अच्छा, उस समय थी अलग अलग। अलग अलग थे, तीनों फॉर्म भरे थे क्योंकि जॉब चाहिए थी। अच्छा, जब पुलिस में मतलब आपको सिलेक्शन हो गई आपकी। जी। तो जब आप वहाँ पहुंचे बैच में, तो मुझे लगता है कि कितनी हाइट है आपकी? मेरी 6'6". 6'6" हाइट में और इतनी बॉडी में, मुझे लगता है शायद आप ही होंगे अकेले। हाँ, अपने बैच में। वैसे हम 4-5 लड़के थे जो टॉल थे काफी। अच्छा। एक मेरा बैचमेट कश्मीर से था, अशफाक। एक जम्मू से ही हम मनिंदर। एक मैं था, 2-3 लड़के और भी थे। मगर फिर भी वो जो आपकी ऑलरेडी फिटनेस आपने बनाई हुई थी, जो फिटनेस करियर था, उसका फायदा कितना मिला फिर उस ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में काफी फायदा मिला। ट्रेनिंग में काफी फायदा मिला क्योंकि यूज टू थे रनिंग में, पुशअप्स वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि वहाँ पे हमारी रूटीन ही ऐसी है कि अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। आपको फ्रेश वुश होकर रेडी होके आपकी 5:30 बजे आपकी फर्स्ट क्लास होती है पीटी की। वो जाना है, पीटी करनी है। उसके बाद आपको वेपन ड्रिल है, वेपन ड्रिल, लॉ क्लासेस है। मतलब पूरा दिन आपका हेक्टिक रहता है, पूरा दिन हेक्टिक रहता है। फिजिकली मेंटली आपको पूरे दिन शुरू से ही आपको ट्रेनिंग 1 साल की इसलिए दी जाती है कि आप यूज टू हो जाओ पुलिस में आप आ रहे हो, आपको क्लियर हो जाए कि ये आसान जॉब नहीं है, ये 24 आवर जॉब है। आपको 24 आवर अलर्ट और एनर्जेटिक रहना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। उसके बाद जब पुलिस में भी आ गए, ये सारा कुछ हुआ,
पुलिस में करीबन 15 साल सर्विस हो गई है आपकी, ऑलमोस्ट 15 साल है ना? उस सारी सर्विस में ये फिटनेस कितना हेल्प करती है? अब ये चीज़ पे आते हैं कि बहुत सारे लोग आपको वो भी देख रहे होंगे जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जो बडिंग है अभी, कुछ नए ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है पुलिसिंग में। फिटनेस का मैं एक बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोविड आया, फर्स्ट कोविड वेव आया, Right. तब काफ़ी फोबिया था कोविड का। दैट टाइम मैं आई वाज पोस्टेड इन नेहरू मार्केट, वेयर हो चुकी Okay. फर्स्ट कोविड में। तब कोविड पीक पे था, तो हम फिजिकली फिट थे। कोविड हुआ भी मुझे, आई वाज अच्छा, during service हुआ। Okay. कोविड मुझे हुआ, मतलब हम फिजिकली मतलब हमारे लगा लो आप स्ट्रेंथ अच्छी थी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था थोड़ा सा, उस कारण इतना इफेक्ट भी नहीं हुआ कोविड का। कोविड के होने के बाद फिर कंटिन्यू किया हमने, और मतलब पूरा जम्मू बंद था हमारा, और नेहरू मार्केट चौकी और वेयर हाउस हमारा पूरा खुला हुआ था, 24 आवर्स खुला था, क्योंकि वहाँ से सारी राशन की सप्लाई पूरे JNK में थी। अच्छा, फर्स्ट कोविड में मैंने वहाँ पे डील किया, सेकंड कोविड में मैं लखनपुर था। अच्छा, तब भी वहाँ पे सेम सिस्टम था, कोविड के प्रिकॉशंस थे सारे, तो मतलब काफ़ी हेल्प किया मुझे। मतलब कोविड वाली फिटनेस, कोविड जैसे ही, मतलब जितनी उस समय तो डर था कोविड का, उसमें तो फिटनेस काम आती है। जनरल पुलिसिंग में मान लीजिए, अब मतलब हम जनरल बात करेंगे, जो मूवीज होती गुंडों में कितनी दहशत रहती है। काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कई बार आपको हाँ। ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, कई बार आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मेरी हाइट बड़ी ज़्यादा है, तो बड़ी परेशानी आती थी कपड़े लेने में। अच्छा। तो पतला भी था, तो मैं बड़ा कोसता था अपने आप को, भगवान यार ये हाइट इतनी दे दी, थोड़ी कम दे देते। हाँ। 6'6" बड़ी ज़्यादा हाइट है, मैं सोचता था मन में नॉर्मल से बहुत अभी ज़्यादा। मेटाडोर में खड़े होना पड़ता था, तो अजीब लगता था बड़ा ना। तो पर जब पुलिस में आया तो हाइट ने ये मुझे हाइट बड़ा काम भी आई। बड़ी काम है, बहुत ज़्यादा। मैं प्राउड फील करता हूँ आज की देखो, डेट बड़ी चीज एक और होती है कि नॉर्मली हमने देखा काफी सारे लोगों की हाइट अच्छी होती है, वो फिजिकली उतने फिट नहीं होते, तो वो उतना मतलब उतना पर्सनैलिटी जो है develop नहीं बेसिकली होती। क्या रहता बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, हाइट नहीं होती, तो आप में दोनों चीजें थी, हाइट मिली और आपने फिर उसके बाद उसको फिट उस पे वर्कआउट हाँ, किया, वर्कआउट किया। नेचुरली था। उसमें मेहनत कितनी करनी पड़ी? काफी मेहनत करनी पड़ी, अभी भी कर रहा हूँ। अभी मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा आजकल मैं CID में पोस्टेड हूँ, तो थोड़ा टाइम मैं फ्री हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-2.5 घंटे सुबह अर्ली मॉर्निंग में लगा लेता हूँ। रूटीन में कर रहा हूँ, डाइट पे काफी ध्यान देता हूँ कि क्या खाना है, मीठा कम से कम खाने की कोशिश करता हूँ, तो चेंज आने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब पिछले दिनों थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो 2-4 जगह SHO भी। अच्छा, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप SHO रहे लगातार बैक टू बैक, काफ़ी जगह, जम्मू में रहे, कठुआ में रहे, सांबा में रहे, 3 जिलों में। क्या उस दौरान रूटीन पुलिसिंग में एक पुलिस ऑफिसर जो बिल्कुल फिटनेस फ्रीक है, जिसको फिटनेस बड़ी अच्छी लगती है, रूटीन में जिम जाता है, क्या अपनी डाइट को मेंटेन कर पाता है क्या? थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको कोशिश यही है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो थोड़ा सा खाना आप सिंपल खाओ। अच्छा, मेरी फेवरेट दाल, जैसे तो बोलो तो आप येलो दाल मेरी फेवरेट है, कोई खाना पसंद नहीं करेगा। मैं खिचड़ी खा लेता हूँ, कई बार मुझे लगता है लाइट खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आपको डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब है, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा टफ है, क्योंकि पुलिस की जॉब तो 24/7 है, उसको ये तो है नहीं कि 6 बजे छुट्टी हो जाएगी तो घर पे डाइट रेडी होगी, ऐसा तो है। बेसिकली जब आप एक काम बचपन से कर रहे हो तो आपको पता है क्या खाना है आपको। बेसिकली मैं नया तो हूँ नहीं इस प्रोफेशन में, मतलब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, शुरू से स्पोर्ट्स में रहे हैं। अब मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको भी प्रमोट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में। अच्छा। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में कितनी बार आप डिप्रेस होते हो। आप देखते हो बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफ़ी सारे कारण हैं उनको, मतलब फेलियर देख नहीं सकते। हमने दुनिया भर के फेलियर देखे हैं लाइफ में। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स ये है कि स्पोर्ट्स में आप जीतते भी हो, हारते भी हो, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। अगर आप हारते हो, आपको लगता है कि हारा क्यों यार, मैं तो अच्छा कर रहा था, बीच में कई बार आप हार जाते हो। तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि अच्छा, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। मेंटल फिटनेस कितनी जरूरी है फिजिकल फिटनेस के साथ? नहीं, फिजिकल जब आप फिजिकली फिटनेस करते हो तो मेंटली भी अपने आप को ट्रेन करते हो। आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आप मेंटली भी आपको काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मेडिटेशन योगा पे भी साथ साथ में थोड़ा सा इसमें योगा वगैरह हम करते, मैं इतना नहीं करता, मेरी वाइफ करती है। मेडिटेशन बीच में कभी टाइम मिले तो कर लेता हूँ। ज़्यादा मेरा फोकस वेट ट्रेनिंग पे रहता है, मैं जिम करता हूँ और रनिंग कर लेता हूँ, कार्डियो कर लेता हूँ। योगा वगैरह में थोड़ा सा कम करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ जैसे पोस्टेड रहे, तो जो आपके सीनियर ऑफिसर्स रहे, जैसे मतलब आपके SDPOs रहे, SPs रहे, या फिर आपके जो जूनियर्स रहे, आपके PSOs रहे, वो भी आपकी फिटनेस से इम्प्रेस अट्रैक्ट होती होंगी। कभी उन्होंने भी कुछ, उनको भी सिखाया कुछ किया? हाँ, ऐसे ही बड़ी बार, मतलब कई बार, क्योंकि हमें जब पोस्टेड होते हैं एज ए SHO या एज ए चौकी अफसर, पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ता है, वहीं पर रात को रहते हैं। तो जो स्टाफ होता है कोशिश करते थे कि साथ में चले गए जिम। अभी से बड़ी ब्राह्मणा था, कई बार हम चले जाते थे जिम में। मेरे पास नए सब इंस्पेक्टर से यंग लड़के थे, तो वो भी के साथ चलते हैं।
अच्छा। तो सुबह इकट्ठे जिम चले गए, 1-2 घंटे एक्सरसाइज कर ले। हाँ। तो बीच में नहीं टाइम होता तो फिर मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर भी अपना सारा सामान रखा हुआ था, डंबल्स वगैरह, रॉड्स तो वगैरह। सीनियर ऑफिसर भी कभी पूछते होंगे कि ये फिटनेस का क्या राज है, कैसे फिट रहना है, ये हाँ सारा नहीं, कैसे करना बेसिकली जिम करने की वजह से काफी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते थे, है? ये चीजें। पहचान जाते थे कि हाँ ये सुमित है, अच्छा लड़े, मतलब अच्छा। उसकी बॉडी से काफी मतलब हाँ। काफी फायदा हुआ मुझे। अच्छा, मतलब फिटनेस का बेनिफिट भी रहता है कभी पुलिसिंग में, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कहा रिकॉग्नाइज करते हैं ऑफिसर्स, तो ऐसा भी हो यार ये बंदा ज़्यादा फिट है, एक्टिव भी है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो सुमित को आगे भेजो। इस चीज़ का बेनिफिट, इस चीज़ का भी कभी होता है ये चीज़ें? नहीं, वो तो आपका रहता होगा ना। हाँ वर्किंग स्टाइल्स पे हाँ। रहता है कि अगर आपका मतलब फीडबैक सीनियर्स की तरफ से जो आपके कंसर्न्ड एसएचओ या एसडीपीओ या एसपीज हाँ। या एसएसपीज के नॉलेज में रहता ही है कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो मेरे साथ तो मतलब काफी रहा कि जम्मू के पोस्टेड रहा जम्मू में एज ए सब इंस्पेक्टर भी, काफी लॉ एंड ऑर्डर हमने करीब से देखे हैं। बिल्कुल। तो काफी मौका मिला, हमने भी कोशिश की कि मतलब कोई मौका दिया तो अच्छा, एक फुलफिल और करे चीज टास्क। होती है, जैसे आज का जो युवा है, जो आज का यूथ है, जो पुलिस में आना चाहता है ना, उसके लिए खाकी के साथ साथ एक बहुत डैशिंग चीज मानी जाती है पुलिसिंग। मगर आप क्या मैसेज ऐसे लड़कों को दोगे कि आप अपने आप में फिटनेस कितनी जरूरी है अगर आपको पुलिस में आना है, और कितना हेल्प करेगी आगे? नहीं, फिटनेस तो काफी इंपॉर्टेंट है। पुलिस के अलावा आपकी लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज की लाइफ है हमारी, बड़ी हेक्टिक लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ बना दी है हमने। और छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ मोबाइल्स पे लगे रहते हैं पूरा पूरा दिन। तो मेरा यही है कि पेरेंट्स को भी यही है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें। स्पोर्ट्स में जाएंगे मतलब एक तो एक्सपोजर है स्पोर्ट्स में, अगर बचपन से ही स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने की, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, और वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, पूरा इंडिया घूमेंगे, इंडिया के बाहर भी जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, इंडिपेंडेंट रहना सीखेंगे। जो मुझे लगता है कि मैंने जो लाइफ में सही लेसन देखे जब स्पोर्ट्स में स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद ही मुझे काफ़ी चेंजेस आई। मतलब खेलने जाना बाहर, अकेले रहना, कैसे मैनेज करना है, वही चीज़ें हमें पुलिस में करनी पड़ी। बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी कुछ और स्पोर्ट्स में रहे, कुछ और स्पोर्ट्स, कुछ गेम्स खेली होगी? मैंने क्रिकेट भी खेली है, क्रिकेट नेशनल खेली है, बास्केटबॉल की इंटर यूनिवर्सिटी में खेला है मैंने, और बॉलिंग वगैरह की है, और हैंड पावर चैम्पियन रहा हूँ। 2001 में रहा था, दैट टाइम मैं 18-19 साल का था। तो सीनियर हैंड पावर चैंपियनशिप जीती थी। फिर 18 में दोबारा ट्राई किया मैंने, तब भी जीता मैं। पावर लिफ्टिंग की सीनियर नेशनल खेली, बॉडी बिल्डिंग की खेली। तो जैसे बॉडी पर जितनी मेहनत करी, जो आपने बॉडी पर मेहनत करी, उससे आपको लगता है कि जो आप बनना चाहते थे, जो आप लाइफ में करना चाहते थे, वो कर लिया, या आपको लगता है कि अगर मॉडल बनता या एक्टर बनता तो बहुत बेटर हो जाता? मेरे काफ़ी दोस्त लगा लो, मेरा कज़न भी है जो इस प्रोफेशन में है, जिन्होंने कंटिन्यू अच्छा। किया मॉडलिंग या आगे किया। हम्म। पर मुझे लगता है कि मुझे जो पहचान मिली वो पुलिस में आके मिली, और जो मेरे अधूरे सपने थे वो पुलिस में आके काफ़ी पूरे हुए। मतलब एक पहचान मिली, एक सोसाइटी में लोगों से मतलब कहीं मिलते हैं तो एक रिस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो मतलब मेरे लिए मुझे लगा कि स्टार्टिंग में मुझे लगा मॉडलिंग में अचीव करेंगे, पर मैं एज ए पुलिस अफसर मैं वेरी हैप्पी। मतलब कोई रिग्रेट नहीं है? रिग्रेट नहीं है, मतलब मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ कि जो ड्रीम्स देखे थे, मतलब बीच में डिप्रेशन, मतलब हार गए, अचीव नहीं कर पा रहे, स्ट्रगलिंग पीरियड देखा, पर पुलिस में आके ये है कि आई लव इट, मज़ा आया। ओवरऑल एक और चीज़ है कि मतलब आपका ये एक मैसेज तो जाता है आपके पूरी स्टोरी से, आपकी पूरी कहानी से, कि अगर आप अपने बॉडी पे ध्यान दोगे, फिटनेस पे ध्यान दोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव ज़रूर करोगे। मेरा मानना है कि अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ लगे रहोगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी, लोग कहते हैं लक मतलब हाँ। आपका लक फेवर करता है, वो चीज़ें करती हैं, पर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, पर आप रेडी नहीं होगे तो अपॉर्चुनिटी अवेल कैसे करोगे? आपको इस बेटर है कि आप मेहनत करो, जिस प्रोफेशन में भी हो आप मेहनत करो, आप लगे रहो, और अपने आप को फिट रखो मेंटली, अच्छा, फिजिकली। आज का यूथ सुमन भाई ऐसा है कि देखिए, अगर थोड़ी सी बात से हार जाते हैं, मेंटली अपसेट हो जाते हैं, नशों की तरफ चले जाते हैं, गलत आदतों की तरफ, उन सबको लेकर आप क्या सोचते हो? कि देखिए, हम जैसे आपकी स्टोरी है, जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा दिया, उसके बाद हमने अपने करियर खुद बनाए। तो ये एक कितना बड़ा, आपकी स्टोरी कितना बड़ी मोटिवेशन है उन लड़कों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कि खुद से भी हम कर सकते हैं, बस पॉजिटिव रहो। हाँ, पॉजिटिव माइंड के साथ रहे, मेहनत करें, आप मेहनत करें। अपने जो पेरेंट्स आपको जो गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स की बात सुने, कोचेस की बात सुने, गेम कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी है, कहीं जॉब भी कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की बात, कई बार डांट भी पड़ती है, हमें लगता है पता नहीं ये फेवरिज्म कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, पर वो हमारी भलाई के लिए होती है कहीं ना कहीं। मुझे याद है पुलिस ने हमें जिस अफसर ने डांटा है ना, आज तक हमें उनकी बातें याद है। हमारे कई अफसर थे जो डांटते थे, हम स्टार्टिंग में लगता है ऐसे डांटते रहते हैं, पर कई बार उस डांट में ना हमारा फायदा होता है।
टोकाई बड़ी जरूरी है। पुलिस में हमारे कहते हैं कि टोकाई बहुत जरूरी है, इसलिए लाइफ में जब जो भी आपको टोकता है, जब मना करता है, वो आपका वेल विशर ही है। अच्छा, एक इसमें और चीज़ है कि जैसे आजकल बहुत जल्दी हार के ना अपनी लाइफ से नशों की तरफ चले जाना, ये वो कर देना। बेसिकली इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स मैन हो, आपका ध्यान जाएगा नहीं नशे की तरफ, आप हारोगे भी जीतोगे भी, आपको ध्यान। अब मेरा बेटा है, वो भी 9th क्लास में है। अच्छा। तो आज की डेट में अभी उसका बर्थडे था, तो उसको बुआ ने पैसे दिए, मैंने दिए, सबने दिए, तो वो फेंसिंग खेलता है। उसको हुआ कि मैं पैसे जोड़ के ना फेंसिंग का शूज, फैंसिंग के शूज। मतलब जब आप गेम में होंगे ना, आपका ध्यान ही गेम की तरफ मतलब होगा। आपकी मैं अपने आप इक्विपमेंट सारा लूँ, focus डाइट वहाँ पे, करते मैं डाइट पे हाँ। करूँ। मैं आज की डेट में भी फोकस रहता हूँ यार, मैं डाइट मतलब ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में अगर जा रहा हूँ कहीं बाहर, टिफिन में क्या कैरी करूँ। आई वॉज पर्टिकुलर, मैं अपना लंच कभी स्किप नहीं करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करता हूँ। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई डाइट। अच्छा, जब तो आप रूटीन में एक्सरसाइज कितनी करते हो? कितने घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल? क्या क्या रूटीन मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। तो 2-2.5 घंटे normally मुझे मजा आता है, पर कई बार लेट का चक्कर होता है कि जाना होता है ऑफिस को, फिर अगर मुझे टाइम हो तो मैं 3 घंटे 3.5 घंटे भी कर लूँ। और जो नॉर्मली ये बोलते हैं कि यार मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए या डाइट मैं सब कुछ खाता हूँ, अच्छा, ये करना इतना मैं दिक्कत सब कुछ नहीं है। खाता हूँ, मीठा अच्छा, भी हल्का फुल्का खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। मतलब आप अगर वर्कआउट करो तो आप डाइजेस्ट कर पाओगे, तो इतना नहीं है। हाँ, आप मिठाई खाते रहोगे वो अच्छा नहीं है, हाँ। फ्राई खाते रहोगे वो अच्छा नहीं हल्का-हल्का है। आप हल्का हल्का घर का खाना खाएं, मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, सब कुछ खाता अच्छा, हूँ। एक लास्ट चीज़ है, नॉर्मली जैसे आप एक खुद फिटनेस फ्रीक ही नहीं हो बल्कि आप फिटनेस एक्सपर्ट हो, करीबन 25 साल आपको हो गए, मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गए, 25 साल हो गए फिटनेस में आते हुए। तो एक तरह से आप पूरी आपको नॉलेज है कि डाइट कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी है। आजकल जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, 1-1.5 मिनट की रील देखकर ही सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है वहाँ पर कुछ ज़्यादा रियलिटी है या सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए चीज़ें? कुछ रियलिटी भी है। अब ट्रेंड है आजकल सोशल मीडिया का, हम भी थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं बच्चों को देख के। आप इसको पॉजिटिव वे में लें। नहीं, मेरा एग्जैक्ट सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए मैंने अगर फिटनेस करनी है तो मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे नहीं, रील मैं- देख ही करूंगा, मैं- या आपको लगता है कि आपका फिजिकल नहीं, ट्रेनर मैं होना आपको- जरूरी है, नॉलेज ट्रेनर भी होना जरूरी है, और आप सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको करना आप क्या है? जिम में जा रहे हो, किसी गेम खेल रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आपको करना है क्या, आप चाहते क्या हो। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको इतना हैवी ट्रेनिंग, अगर लोग ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, अभी बच्चे हमारे जिम में काफी अच्छे से बच्चे आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं। पर मुझे लगता है कि अब आज की इस एज में मुझे तो जरूरत नहीं है, मुझे तो पता होना चाहिए मुझे करना है क्या। करना क्या है? हाँ, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए आपको, और पूछने में कोई शर्म नहीं है ना। ट्रेनर्स हैं, आप उनको पूछ सकते हो। और आप हाँ, एकदम से अगर आपने स्टार्ट किया है, डोंट गो फॉर हैवी वेट्स, लाइट वेट्स करें, स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें। वार्म अप बड़ा इंपॉर्टेंट है, कूल ऑफ करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाली आप वीडियोस देख के आप बोलोगे कि नहीं, वो नहीं, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ भी आती हैं। जो आपसे एक्सपीरियंस बंदे हैं जिम में, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। तो मतलब आपको जो है फिजिकल चीजों पे ज्यादा रहो, आप फिजिकली किसी से पूछो, सिर्फ रील्स देख के या हाँ, बाकी अपनी बॉडी को कैसे ले रहे हैं वैसे नहीं चलो। बाकी आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो, बुक्स ले लो आप यूट्यूब पे अच्छे आपके जो ट्रेनर्स हैं या किसी के, वो भी देख सकते हो। बाकी वो भी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। बेटर है कि आप अगर किसी जिम में जा रहे हो तो किसी की गाइडेंस ले लो। तो अगर आप किसी स्टेडियम में कहीं किसी वहाँ भी कोचेस हैं आपको। आज की डेट में हमारा एमएस स्टेडियम मुझे लगता है कि लोग वहाँ पे काफ़ी कम लोग गए हैं, पर जो जाता है ड्रास्टिक चेंज। हमारा स्पोर्ट्स इतना अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, फेंसिंग हॉल इतना अच्छा है, वुशु हॉल, काफ़ी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं हमारे स्टेट में। हमें प्राउड होना चाहिए। अभी नेशनल्स हुए हैं हमारे, कितने मतलब इंडिविजुअल्स बच्चों ने मेडल लाए हैं, वुशु में लाए हैं, फेंसिंग में लाए हैं, मैं देख रहा था उसमें भी आए हैं, जिम्नास्टिक्स में भी आए हैं। फिटनेस को लेकर सुनील भाई कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि अपने आप को कोई मॉडलिंग में वापस कभी जाना है या कोई मौका मिलेगा? मौका मिलेगा तो तैयार है हम। अच्छा, मौका मिलेगा तो तैयार है। मैंने देखा अभी 1-2 मॉडल्स देखे मैंने, जो रिटायर्ड हुआ है। एक मैं देखा रिटायर्ड हुआ है, दे आर डूइंग रैम मॉडलिंग। मेरा ड्रीम था रैम मॉडलिंग का, कभी अच्छा। मौका मिलेगा पक्का करेंगे। अच्छा, फॉर एवर जो है फिटनेस को लेकर जिमिंग विमिंग करते रहोगे? हाँ, ये तो मेरा पैशन है। मैं जिम नहीं करूंगा तो मुझे चैन नहीं आता। मुझे लगता है कुछ अधूरा रह गया कुछ ना। तो जिम तो मतलब पैशन है, बचपन से कर रहे हैं। मुझे आप जिम में तो पूरा दिन रख दो, आई एंजॉय इट। आपको कभी लगता है कि एक सुपर कॉप सुपरमैन जैसी स्टोरी है आपकी पूरी? नहीं, सुपर कॉप तो नहीं कह सकता मैं कि ऐसी स्टोरी है। बहुत है सुपर कॉप तो, पर सुपरमैन सुपरमैन नहीं, पर एक टफ जर्नी रही है, टफ जर्नी रही। इतनी इजी नहीं रही है। बट टफ जर्नी आज काफी लोगों को लगता है कि यार, काफी लोगों को लगता है कि यार टफ लोगों को तैयार करती है, ये तो फैक्ट है। नहीं यार, टफ जर्नी में ये रहता है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं सक्सेस के बाद फेलियर भी आ जाएगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने फेलियर को बड़ा करीब से देखा होता है। स्टार्टिंग से मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है कि मेहनत करेंगे तो राइज करेंगे ऐसा लाइफ में। तो अच्छी लाइफ है। मेरी वाइफ बड़ी स्पोर्टिव है। अच्छा, तो फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है?
जैसे बचपन में पेरेंट्स का, फिर जब मुझे मैरिज याद है वाइफ का, फिर दीपक बच्चों भाई, का। आपको एक बात बताऊं, हाँ। जब आज की लड़कियां पहले शादी होती है तो मतलब पहले सबकी होता है कि लड़का करता है क्या। जब मेरी शादी हुई तो आई वाज नॉट डूइंग एनी अब गवर्नमेंट पुलिस में जॉब। थे ही नहीं आप। हाँ, मैं उस टाइम जम्मू क्लब में एज ए मैनेजर काम कर रहा था, हेल्थ अच्छा। क्लब मैनेजर, और यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। अच्छा। तो स्ट्रगलिंग डेज थे, तो इसी दौरान शादी हो गई। हाँ। तो मेरी वाइफ ने मुझे कभी पूरा भी support किया। हाँ, पूरा सपोर्ट किया, कभी रियलाइज नहीं होने दिया जॉब नहीं है। उसने मुझे उल्टा कहा कि आप फॉर्म भरो, ट्राई करो। हाँ। फिर मेरी शादी के बाद गवर्नमेंट टीचर रहा, मैं फिजिकल टीचर अच्छा। रिहाड़ी स्कूल रहा 1 साल। उसके बाद मैं पुलिस में आ गया। मतलब आपका पार्टनर का भी सपोर्ट बड़ा जरूरी है। पेरेंट्स का तो होता ही है, पर एज के एज के बाद साथ-साथ, एज हाँ। के साथ आपका लाइफ पार्टनर कैसा है वो बड़ा डिपेंड करता है। मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो मतलब मैंने भी जब जॉब लगी तो मैंने भी कोशिश की कि उसको कहीं रिटर्न कर पाऊँ कुछ चीज़ें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनल Sure. भी, प्रोफेशनल Thank भी। you. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भाई। तो ये थे एक सुपर कॉप और एक सुपर कॉप की सुपर कहानी। हालांकि सुपर कॉप तो बहुत होते हैं, मगर सुपर कहानियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि सुपर कहानियों में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे स्ट्रगल्स ही टफ मैन तैयार करती हैं। उम्मीद है आपको ये फिटनेस टॉक सही लगा होगा। इस फिटनेस टॉक में फिटनेस के साथ साथ एक रियल स्टोरी भी है पूरी फिटनेस जर्नी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें डीएम करके बताइए आपको ये स्टोरी, ये कहानी, ये इंटरव्यू कैसा लगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल लोग और उनकी स्टोरीज आपके तक ला सकें। तो अगले एपिसोड में फिर दोबारा मिलेंगे किसी और फिटनेस फ्रीक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।